जनता के साथ उसने धोखा किया है, दगा किया है। सीमांचल के लोगों ने बरसाह बरस से जो नाइंसाफी हुई है, वो नाइंसाफी ये हुई है कि अभी उसकी रिपोर्ट खुलकर सामने में आई है। 90 में यादव भाइयों से ज़्यादा नौकरी मुसलमानों की थी, लेकिन आज यादव भाइयों की हिस्सा होता की नौकरी में होती है 2,90,000 नौकरी उनको मिली। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सा होता 3,68,000, 1,60,70,000 देकर 2 लाख नौकरियों से महरूम रखा गया। ये A to Z के लीडर हैं, ये माई के लीडर नहीं है, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ ये A to Z -M के लीडर हैं। देश में भाजपाइयों ने हमारी मस्जिद तोड़ी है और यही राजद है जिसने लोकतंत्र की हत्या की। और सीमांचल के लोगों का जो जनादेश मिला था, वो मिला था कि साहब वहाँ से MIM के लोगों को जिताया गया था और MIM के लोगों को खरीदा, बेचा। अभी भी लोग लगे हुए आप राजद में जाइए। अरे MIM कोई अछूत है क्या? है ना, मामला ये है कि ये लोग मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमांचल दौरे पे हैं और कार्यकर्ता संवाद करेंगे, लेकिन उससे पहले महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कर रहे, कह रहे महागठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिला के खाते में प्रत्येक महीना 2500 रुपये देंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ MIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं अख्तरुल रहमान। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ आप लोग जो है मुसलमानों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सीमांचल दौरे पे गए हैं, उसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन के लीडर हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं। सीमांचल में यकीनन है कि हम उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं, लेकिन सीमांचल की जनता उससे पूछ भी रही है कि 2020 के इलेक्शन में आपने कहा था मेरी सरकार बन जाएगी तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, उसका जवाब उनको लेकर जाना चाहिए। जब वो सरकार में रहे तो सीमांचल के लोगों के लिए क्या किया है उनको जवाब देना चाहिए। जब वो सरकार में रहे तो उर्दू का गला घोटा गया, उर्दू की नौकरियां कम हुई, 80,000 से ज़्यादा उर्दू के स्कूलों में टीचर नहीं है। उर्दू हाई स्कूल से के मानक मंडल से उर्दू टीचर को निकाल दिया गया है। उन्होंने क्या किया है? महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं तो आज भी सीमांचल में हज़ारों बेटियां हर साल मर जाती हैं पेट में बच्चा लिए हुए। उनके हॉस्पिटल के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर होने की हैसियत से कितने हॉस्पिटल में महिला डॉक्टरों को पदस्थापित किया उन्होंने, कितने हॉस्पिटल खोले उसने, इसका जवाब देंगे, ज़रूर जवाब देंगे। अगर वो इन सवालात का जवाब देंगे तो यकीनन है कि लोग तालियां बजाएंगे, वह नहीं तालियां भी बजती हैं और लोग उसका विरोध भी करते हैं। यकीनन है कि हमारे सीमांचल के लोग मुहज़्ज़ब लोग हैं, ये ज़बान पे तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन दिल में जो गम है यकीनन है कि इलेक्शन में उसका इजहार ज़रूर वो करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे भाई हैं, मुख्यमंत्री की बात, 2500 रुपये सीमांचल के जनता के साथ उसने धोखा किया है, दगा किया है। सीमांचल के लोगों ने बरसाह बरस से जो नाइंसाफी हुई है, वो नाइंसाफी ये हुई है कि अभी उसकी रिपोर्ट खुलकर सामने में आई है। जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें मुसलमानों की 2 लाख नौकरियों से उसको महरूम रखा गया है। और नौकरियां ये 2-4 साल की नहीं है, 30 साल की नौकरियां होती हैं। उसमें राजद 90 से लेकर अभी तक ये 34-35 सालों में मुसलमानों की नौकरियां कैसे घटी। 90 में यादव भाइयों से ज़्यादा नौकरी मुसलमानों की थी, लेकिन आज यादव भाइयों की हिस्सा होता की नौकरी में होती है 2,90,000 नौकरी उनको मिली। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सा होता 3,68,000, 1,60,70,000 देकर 2 लाख नौकरियों से महरूम रखा गया। इसकी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये मुसलमान, ये वो आज उनके पिताजी जो थे, मैं आदर करता हूँ लालू जी का कि वो MY के लीडर थे, मुस्लिम माइनॉरिटी का उसने साथ लिया, मुस्लिम माइनॉरिटी को उसने इज्जत भी दी। लेकिन आप ये बताएं ये A to Z के लीडर हैं, ये माई के लीडर नहीं है, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ ये A to Z -M के लीडर हैं। अगर -M के लीडर नहीं होते तो सीमांचल के लोगों ने 75 सालों तक जो उनका शोषण हुआ, सबने धोखा दिया, अपनी पार्टी खड़ी की, अपना नेता चुना। इस देश में भाजपाइयों ने हमारी मस्जिद तोड़ी है और यही राजद है जिसने लोकतंत्र की हत्या की। और सीमांचल के लोगों का जो जनादेश मिला था, वो मिला था कि साहब वहाँ से MIM के लोगों को जिताया गया था और MIM के लोगों को खरीदा, बेचा और डरा धमका कर शामिल कराया है। तो MIM को वहाँ के मैंडेट को धोखा अगर किसी ने दिया है तो राजद ने धोखा दिया है, इसलिए जनता इन चीज़ों को माफ़ करने वाली नहीं है। आप कह रहे धोखा दिया है, वो कह रहे हैं अब जा रहे जनता के बीच में तो समझ में आ रहा है किसकी क्या तकलीफ है, हम सीमांचल जा रहे हैं उसके लिए भी। तो तकलीफ तो नजर आती है हर आदमी को, तकलीफ तो सबको नजर आती है। आप तकलीफ देखने वाले नहीं थे, तकलीफ का निदान करना था। आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तो सीमांचल में मुसलमानों के लिए क्या किया उसका जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिएगा तो जनता यकीनन आपके साथ। 17 महीना में हम समझे ही कि तब तक तो सरकार ही बदल गई, उसके बाद समझे आप तो इसके माने उसी वक्त बालिग हुए क्या? उससे पहले जीत गए थे तो कुछ समझे नहीं थे, बगैर समझे में जीत गए थे क्या? आप तीसरी बार बने उप मुख्यमंत्री तो आपको पता नहीं क्या? वो तो कह रहे हैं उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्का। हाँ, तो यकीन है कि अभी कच्ची उम्र है तो उनकी उम्र को पुख्ता होने दीजिए।
है ना। जो लोग पुख्ता हो गए वो लोग सियासत करेंगे, अभी उनके अमर में पुख्तगी नहीं आई इसके माने। जब वो खुद कह रहे हैं कि अभी कच्ची उम्र है तो बाली उम्र में ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। वो बिजली फ्री देने की बात कर दे, अरे सारे बातें, ये बातें जो है बकवास हैं। कोई भी सरकार आ जाए बिजली फ्री कर देंगे। बिजली को मुनसिफाना तौर पर आज बिजली के मुकदमात हो रहे, लोग ठगे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। इन्हीं के ज़माने में उर्दू के साथ सौतेलापन का सलूक हुआ है ना। उर्दू टीचर बहाली नहीं हुई है। इन्हीं के ज़माने में आप देखेंगे कि गुलनाज की हत्या हुई, सनोबर की हत्या हुई है, ज़बान नहीं खुल सकी, मुसलमानों के इशूज़ में कभी असेंबली में बोल नहीं सके। और आज ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब सत्ता में नहीं होते हैं तो सब कुछ कहते हैं, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं लोग। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव डर गए हैं क्या मुसलमान, क्योंकि जिस तरीका से 4 विधानसभा में चुनाव हुआ वहाँ चारों सीट पे हार मिली, तो अब डरे हुए हैं क्योंकि महिलाओं की आप बात कर रहे हैं। अरे इमामगंज में वो 6000 से आ रहे हैं, 7500 हम वोट लेके आए हैं। मामला ये है कि सबको नजरअंदाज कर दिया उनको। मुसलमानों का वोट चाहिए उनको, मुसलमान उनके बगल में बैठे ये नहीं चाहिए उनको, है ना। अभी भी लोग लगे हुए आप राजद में जाइए, राजद में जाइए। अरे ये माजम कोई अछूत है क्या, है ना। मामला ये है कि ये लोग मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों के इश्यूज़ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बीजेपी भी बनाना चाहता है और ये लोग भी बना के रखना चाहते हैं। 25 को लेकर के क्या कुछ तैयारी? यकीनन 25 में पूरी तैयारी है। हमारी जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, उसके मुताबिक लड़ रहे हैं। और ये देखने नहीं रहे आप, पटना शहर में फुलवारी शरीफ जाइए, आज महेंद्रू जाइए, आज आलमगंज में जाइए। ये जो नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है वो सारे लोग इंसाफ के तलब में हमारे साथ आ रहे हैं। चल सीट कितने जीतने का दावा है इस बार? हम तो जो सीट हमने खोया है वो तो जीतेंगे ही, उसके अलावा भी अन्य सीटों पर हमारी जीत होगी, ईश्वर ने चाहा तो। बिल्कुल, देखिए जो हमने खोया है वो तो जीत दर्ज करेंगे ही, साथ ही साथ जो है ईश्वर ने चाहा तो उससे ज़्यादा जीत दर्ज करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।